आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें हम अपने स्वास्थ्य केंद्र को एनक्वास सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। और आज के इस समय में एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इसके माध्यम से हम अपने संस्था को एक मानक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कहानी सेहत के सिपाही और एनक्वास सर्टिफिकेट की जीत, इस कहानी के माध्यम से हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसका नाम था सेहत केंद्र, और वहां काफी साल तक सब कुछ थोड़ा ढीला ढाला चलता था। पेशेंट ट्रीटमेंट लेने तो आते थे, पर उन्हें लगता था कि हॉस्पिटल में सफाई की कमी है, स्टाफ उनकी बात को नहीं सुनता है, मेडिसिन भी समय पर नहीं मिलती है। एक दिन यहाँ एक नई डॉक्टर अनन्या की पोस्टिंग होती है। डॉक्टर अनन्या का भी एक सपना था कि अपनी फैसिलिटी को एनक्वास सर्टिफिकेट बनाना और गांव के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर देना उनका सपना था। और इसी सपने को मन में सजे हुए उन्होंने एक बार अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और एक मीटिंग बुलाई। सपना देखना और उस पर पहल करना, उसे अमली जामा पहनाना। उन्होंने कहा, अगर हम चाहें तो हम अपने सीएससी को एनक्वास का सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी फैसिलिटी की इज्जत बढ़ेगी, बल्कि हम अपने गांव के लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दे पाएंगे। सारे स्टाफ ने कहा, ये तो इम्पॉसिबल लगता है मैडम, हमें क्या पता एनक्वास कैसे काम करता है। डॉक्टर अनन्या ने सबको समझाया कि अगर मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। उसने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के बारे में सीखना शुरू किया और एक डिटेल प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के सच्चाई का आईना के रूप में उसे सबसे पहला काम इंटरनल असेसमेंट करना था। डॉक्टर अनन्या ने एक चेक लिस्ट बनाई और हॉस्पिटल के हर कॉर्नर का जायजा लिया। कुछ शॉकिंग चीजें सामने आई। ओपीडी में ज्यादा वेटिंग टाइम था, सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे थे, पेशेंट कंप्लेंट रजिस्टर तो बनाया था पर कोई उन्हें एड्रेस नहीं करता था। इन सभी चीजों को उन्होंने देखा, गैप को दूर करने का संकल्प लिया। डॉक्टर अनन्या ने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी। उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया और सबको समझाया कि अगर हम एक एक गैप को रिजॉल्व करेंगे तो एनक्वास सर्टिफिकेट हमसे दूर नहीं है। सफाई के लिए वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई, जो हर 2 घंटे में हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करेगी। हैंड सैनिटाइजर और डस्टबिन हर जगह लगवाए गए। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए उन्होंने स्टाफ को ग्लव्स और मास्क प्रोवाइड किए और हैंड हाइजीन का ट्रेनिंग दिया। पेशेंट वेटिंग टाइम के लिए एक नई अपॉइंटमेंट सिस्टम स्टार्ट की गई, जिससे पेशेंट को टाइम स्लॉट के हिसाब से बुलाया गया। फीडबैक मैकेनिज्म के लिए सजेशन बॉक्स लगाए गए और एक नर्स को जिम्मेदारी दी गई कि हर कंप्लेंट का रिकॉर्ड बनाए और उसे सॉल्व करे। सभी स्टाफ पहले थोड़ा घबराए हुए थे, पर डॉक्टर अनन्या उनको मोटिवेट करती रही। हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, बस एक कदम एक साथ उठाना है। ये स्लोगन के साथ सबको मोटिवेट करते हुए डॉक्टर अनन्या ने ट्रेनिंग की भी जरूरत थी, तो उन्होंने स्टाफ ट्रेनिंग का एक जादू किया। एक दिन डॉक्टर अनन्या ने एक वर्कशॉप अरेंज की। उन्होंने सभी स्टाफ को एनक्वास के 8 थीमेटिक एरिया के बारे में समझाया। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट्स, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आउटकम। इन सभी को उन्होंने बारीकी से समझाया और साथ ही साथ उन्होंने एक रोल प्लेइंग सेशन रखा, जिसमें डॉक्टर और नर्सेस ने पेशेंट बनकर
देखा कि उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। इससे सभी को समझ आया कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। मॉक असेसमेंट तैयारी का अगला पड़ाव था। 1 महीने के बाद डॉक्टर अनन्या ने एक मॉक असेसमेंट किया। एक एक्सटर्नल असेसर को इनवाइट किया जो उनके सीएससी का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करे। मॉक असेसमेंट के बाद कुछ और गैप सामने आए। रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी। फार्मेसी स्टॉक मैनेजमेंट में दिक्कत थी। डॉक्टर अनन्या ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक क्लियर रोड मैप है। हम इन सब गैप को अगले 15 दिन में सॉल्व करेंगे। उन्होंने हर डिपार्टमेंट का एक कंप्लेंट ट्रैकर बनाया और एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अब एक्सटर्नल असेसमेंट का दिन, 3 महीने की मेहनत के बाद वो दिन आया जब सीएससी सूरजपुर का एक्सटर्नल असेसमेंट होने वाला था। एनक्वास के एक्सटर्नल असेसर आए और फैसिलिटी का हर एक कॉर्नर इंस्पेक्ट किया। स्टाफ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस था। हर चीज अपनी जगह थी। इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे। पेशेंट के फीडबैक और कंप्लेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। फार्मेसी और स्टॉक मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट था। एसेसर ने खुशी से कहा, आपकी फैसिलिटी एनक्वास स्टैंडर्ड को पूरी तरह से मीट करती है। आप इस सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब तो जीत का कोई ठिकाना नहीं था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जीत की खुशी से सब झूम उठे थे। 1 महीने बाद सीएससी सूरजपुर को एनक्वास सर्टिफिकेट मिला। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और लोगों का भरोसा हॉस्पिटल पर और भी बढ़ गया। स्टाफ का कॉन्फिडेंस और टीम वर्क भी बेहतरीन हो गया। डॉक्टर अनन्या ने कहा, यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये हम सब की मेहनत का फल है। अब हमारा सपना है कि हम हमेशा क्वालिटी हेल्थ केयर देते रहें और दूसरे फैसिलिटी के लिए एक मिसाल बन सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विजन और लीडरशिप का होना जरूरी है। टीम वर्क और ट्रेनिंग से हर मुश्किल दूर हो सकती है। गैप्स को पहचान कर और उन्हें रिजॉल्व करना एक शुरुआत है। अगर एक छोटी सी फैसिलिटी सूरजपुर में एनक्वास सर्टिफिकेट बन सकती है तो हर हेल्थ केयर सेंटर यह कर सकता है। आपके सपने को भी पूरा करने के लिए हर कदम पर मदद के लिए तैयार हूं। बताइए, आपका सेहत केंद्र रेडी है। इस सभी चीजों को लेकर के, इन सभी सीख को लेकर के एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए, सभी स्टाफ को मोटिवेट करते हुए एनक्वास सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करें। सभी संस्थाओं को एनक्वास होना अनिवार्य है और सभी संस्थाओं का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी का इस कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।